नमो भगवते वासुदेवाय। निर्जला एकादशी का महत्व। सबसे कठिन और फलदायी व्रत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, निर्जला का अर्थ है बिना जल के। इस व्रत में व्रती को सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न और जल का त्याग करना होता है। यह अत्यंत कठिन तपस्या है, लेकिन इसका फल भी उतना ही अधिक माना जाता है। सभी पापों से मुक्ति। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्महत्या, मद्यपान, चोरी या गुरु के साथ द्वेष जैसे महापापों से भी इस व्रत के प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने वालों को मृत्यु के समय यमदूत नहीं घेरते, बल्कि भगवान विष्णु के पार्षद उन्हें पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। 24 एकादशियों का फल। यह माना जाता है कि केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत रखने से साल भर की सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। दान पुण्य का महत्व। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। जल से भरा घड़ा, वस्त्र, जूते, चप्पल, अन्न, शरबत आदि का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। जल दान तो सबसे बड़ा दान माना जाता है। भीमसेनी एकादशी। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार पांडव पुत्र भीम ने इस व्रत को किया था। निर्जला एकादशी व्रत की विधि। दशमी तिथि को तैयारी। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि की संध्या पर ही व्रत की तैयारी शुरू हो जाती है। इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और सूर्यास्त से पहले भोजन समाप्त कर लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य, सत्य और संयम का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करें। उन्हें पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्योदय तक जल की एक बूंद भी ग्रहण न करें। अन्न और फलाहार का भी त्याग करें। नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। मन को शांत और शुद्ध रखें। झूठ, क्रोध, परनिंदा, तामसिक भोजन और बुरे विचारों से बचें। संभव हो तो दिन भर मौन रहें और दिन में सोने से बचें। रात में जागरण करना भी शुभ माना जाता है और भगवान विष्णु के भजन, कीर्तन और कथा श्रवण करें। द्वादशी तिथि को पारण। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। पुनः भगवान श्रीहरि की पूजा करें। योग्य ब्राह्मणों को दान दें, जिसमें जल से भरा कलश, अन्न, वस्त्र, जूते, चप्पल आदि शामिल हों। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं अन्नजल ग्रहण करें और व्रत का पारण करें। यह व्रत आत्मसंयम, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, जो न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि जीवन में शांति और पुण्य भी प्रदान करता है। निर्जला एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को सभी एकादशियों के व्रत करने का महत्व बताया, तो महाबली भीमसेन चिंतित हो गए। भीमसेन खाने के बहुत शौकीन थे और उनके लिए भूखा रहना असंभव था, खासकर बिना पानी के। उन्होंने महर्षि वेदव्यास से पूछा कि वे बिना अन्नजल के कैसे रह पाएंगे, जबकि वे तो एक क्षण भी बिना भोजन के नहीं रह सकते। तब वेदव्यास जी ने उन्हें समझाया कि हर एकादशी का व्रत करना जरूरी है, लेकिन अगर वे सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर सकते तो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का व्रत करें। उन्होंने कहा कि यह एकमात्र एकादशी का व्रत करने से उन्हें साल भर की सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस व्रत में आचमन के अलावा जल का सेवन नहीं करना चाहिए और आचमन में भी 6 माह से लगभग 5 से 6 मिलीलीटर से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के समान हो जाता है।
वेदव्यास जी के कहने पर भीमसेन ने इस कठिन निर्जला एकादशी का व्रत किया। उन्होंने पूरे दिन और रात बिना अन्नजल के व्रत रखा, जिससे उन्हें बहुत कष्ट हुआ। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिली और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तभी से इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।